उत्पत्ति 8 अध्याय पहले वचन। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। और एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति 8 अध्याय पहले वचन से। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने पनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। तो प्रॉब्लम वहाँ पर क्या था? जल। ओके, समस्या वहाँ पर क्या थी? जल। और ये जल परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। हमको पता है वो, है ना, कि नूह के समय परमेश्वर ने ऐसा जल प्रलय लाया कि सारी नथुनों में जितने श्वास है, देहधारी है, वो सब पानी के नीचे मर गए। ओके, तो ये परेशानी परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। ये हम जानते हुए बोल रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। लेकिन हवा ने फल खाना, आदम ने फल खाना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ था, वो शैतान की ओर से हुआ था। तो परमेश्वर ने उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई। परमेश्वर ने उनको बगीचे में से, वाटिका में से निकाल दिया। अदन की तरफ जो वाटिका बनाई थी उसमें से निकाल दिया, भगा दिया बाहर, और ये बोला कि ऐसा ना हो कि ये जीवन के फल को ले ले। ओके, तो जीवन के फल को बचाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हवा को वाटिका में से बाहर निकाल दिया और कड़ा पहरा बंदोबस्त लगा दिया वहाँ पे। कौन सा बंदोबस्त था वो? जो तलवार, जलती तलवार घूमती रहती थी और करूब वहाँ पर लगाया गया था जो रखवाली करता है। ओके, तो इस तरह से वहाँ का बंदोबस्त किया गया। इसका मतलब क्या है? अदन की वाटिका में एंटर करने का एक ही रास्ता था। ओके, हम पढ़ेंगे उस वचन को। उत्पत्ति 3 अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। ओके, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। अब यहाँ पे भी एक ध्यान रखिए, जिसमें से वो बनाया गया था वो भूमि थी। ओके, भूमि पर से उसको, जिस भूमि में से उसने आदम को बनाया था, उस भूमि की खेती करने के लिए, यानी परमेश्वर ने वही बोला था 2 अध्याय में, जब परमेश्वर बना रहा था, सब कुछ सृष्टि कर रहा था, तब 2 अध्याय के, उत्पत्ति के 2 अध्याय के 5 वचन में, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। ओके, तो भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य होना चाहिए, ये परमेश्वर का इंतज़ाम ऑलरेडी तय था। परमेश्वर का ये प्लान ऑलरेडी तय था कि मनुष्य ने क्या करना है, भूमि के ऊपर खेती करना है। तो काइन भूमि के ऊपर खेती करता था, उसने कोई गलत ऑक्यूपेशन नहीं लिया था, है ना। तो मनुष्य आज भी खेती करता है, उसने कोई गलत ऑक्यूपेशन नहीं लिया है। ओके, सब कुछ जो परमेश्वर की ओर से चलता आ रहा था। लेकिन जब आदम और हवा ने फल खाया
तब परमेश्वर ने खेती करने के लिए आदम को बाहर भूमि के ऊपर भेज दिया। ओके, तो इसका मतलब जब वो वाटिका के अंदर था वो खेती नहीं कर रहा था, उसके लिए सब कुछ रेडीमेड दिया था और उसको बस मेंटेन करना था। ओके, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना था। लेकिन अब वो क्या करेगा, वो पेड़ पौधे उगाएगा, वो पेड़ पौधों को चलाएगा, वो पेड़ पौधों की रखवाली करेगा, वो सारा ज़ीरो टू हीरो बनने का काम करना शुरू करेगा भी। ओके, यहाँ पे वो 24 वचन क्या बताता है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन के वाटिके के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। वाटिका के पूर्व की ओर करूब को खड़ा किया। ओके, वाटिका के पूर्व की ओर करूब को खड़ा किया, तो दिशा एक ही बताया है, वाटिका के पूर्व की ओर, यानी एक एंट्रेंस जो है वो स्वर्गदूत ने पकड़ लिया, करूबों को खड़ा कर दिया पूर्व की ओर। ओके, लेकिन जो तलवार है वो चारों तरफ घूम रही थी, चारों ओर घूमने वाली, यानी 4 दिशाओं के अंदर घूमती फिरने वाली, यानी 4 दिशाओं से भी कहीं ना कहीं से आदम आ सकता था। और एक मेन एंट्रेंस था जो पूर्व की ओर से था, वहाँ पर भी स्वर्गदूत लगाए, लेकिन चारों दिशाओं में स्वर्गदूत नहीं लगाया। ओके, तो परमेश्वर का एक लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन को हमने स्टडी करना है। परमेश्वर का जियोग्राफिकल लोकेशन बोलता है कि स्वर्गदूत चारों तरफ नहीं डाला उसने। स्वर्गदूत जो करूब है, करूबों को क्यों डाला, करूबों को रखवाली के लिए डाला। तो हमने परमेश्वर से रखवाली करने वाले स्वर्गदूत मांगना है। ओके, तो परमेश्वर से रखवाली करने का ज़रूरत मांगना है। परमेश्वर हमारे दरवाजे की रखवाली करने के लिए तेरे स्वर्गदूत दे, हमारे खेत की रखवाली करने के लिए तेरे स्वर्गदूत दे, हमारे फाइनेंस की रखवाली करने वाले तेरे स्वर्गदूत दे। ओके, हमारे बच्चों की रखवाली करने वाले तेरे स्वर्गदूत दे, हमारी खुद की रखवाली करने वाले तेरे स्वर्गदूत दे। हमने मांगना है। देखो यहाँ रखवाली करने वाले स्वर्गदूत कौन है, करूब। करूब क्या कर रहे हैं, करूब फाइट करने के लिए खड़े हैं, वहाँ पर कोई घुसपैठ करने ना पाए। आदम घुसपैठ करने वाला था। ओके, परमेश्वर ने बोला वो घुसपैठ कर सकता है, ऐसा बोला है परमेश्वर ने। कैसा घुसपैठ कर सकता है, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि हो सकता है। ओके, परमेश्वर ने क्या बोला, हो सकता है ऐसा कि ये आदम जो है ना, फिर यहोवा परमेश्वर 22 वचन, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर, यानी घुसपैठ कर सकता है वो, ऐसा न हो, यानी परमेश्वर उसके बारे में एक जजमेंट दिखा रहा है, एक गैस वर्क कर रहा है कि भले बुरे का ज्ञान पाकर यह अभी हमारे जैसा बन गया है, तो अब ये क्या करेगा, उसके बाद का स्टेप यही है कि जीवन के फल को खाना। तो वो जीवन के फल की तरफ भी घुसपैठ करने के लिए दौड़ेगा भी, वो युक्तियाँ लगाएगा। ओके, वो स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करेगा। ओके, वो अपने तरफ से पूरी इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा, अपने सारे इंटेलेक्चुअल को यूज़ करेगा, अपने अंदर जितना भी होशियारी है सब विजडम को वो यूज़ करेगा, और क्या करेगा, जीवन के फल की तरफ जाएगा। ओके, अब ये जाना नहीं चाहिए, इसके लिए उसने क्या किया, वाटिका के पूर्व की ओर करूब को लगाया, यानी कि आदम अगर उस तरफ आना शुरू करेगा तो करूब उसको अपोज करेंगे। हालेलुया। ओके, मेरे साथ ये हमेशा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ कैसे हुआ, मैं अन्य जाति के बारे में बता रही हूँ। ओके, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं एक बहुत स्पेशली एक इंसान के से बात करके, जब मुझे वो वॉशिंग मशीन लेना था, तब मैंने एक इंसान के साथ एक मसीही की तरह जैसा चाल चलन होता है वैसा बर्ताव करके मैंने उनसे सारे डिटेल्स लिए और उनसे बातचीत करके कम्युनिकेशन डेवलप किया, और उनके एड्रेस पर मेरा पहुंचने का समय था, और वो पहुंचने के समय में उनसे मैंने अपॉइंटमेंट लिया था कब मैं आऊँ आपके यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे शॉप का सब एड्रेस वगैरह दिया और सब बताया, और मुझे बोला आप इतने बजे तक आ जाइए। तो एज़ यूजुअल मसीही डिसिप्लिन के अनुसार उनके अंदर एक इम्प्रेशन आया कि ये एक हमारे लिए एक ब्लेसिंग है,
ओके, तो मुझे उन्होंने ब्लेसिंग की तरह एक्सेप्ट किया। तो वहाँ पर मैं जब गई तो मैं दरवाज़े में उनके अंदर नहीं गई थी, दरवाज़े से 2-3 कदम पीछे ही थी। और वहाँ पर आते ही मैंने एक मेरे साथ एक किसी को हेल्प के लिए मैंने ले लिया और मैंने मांगा कि वो भी साथ में रहेंगे तो शायद से कुछ बात अच्छी रहती है। 2 जन मिलके डिसीजन लेते हैं, कुछ कम ज़्यादा है तो कोई फँसाता नहीं है। तो ये सोचकर मैंने साथ में ले लिया था उनको। और उनको भी देखना था कि क्या होता है, कैसे होता है, वो मशीन का क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो सारे देखना था उनको। तो मैंने बोला चलो साथ में जाते हैं। तो वो वहाँ पर वेट कर रहे थे कहीं तो और वहाँ से मैंने उनको फ़ोन करके देखा तो उन्होंने बोला आप कहाँ हो? तो मैं वो दरवाज़े की तरफ मुँह करके खड़ी थी, जो शॉप का था वो डोर की तरफ मुँह करके खड़ी थी। और जैसे ही मैंने पलट लिया अपने आप को, ओके, कि वो उसके फ़ोन को बात करते वक़्त कि मैं यहाँ हूँ ऐसे बोलने के लिए, मैं ऐसे दरवाज़े से मुँह पलटकर मेरे पीठ की तरफ से मैं ऐसे मुड़ पलटने लगी दरवाज़े से। तो उनके स्वर्गदूत ने मेरे पैरों को जैसे मैंने इस तरफ घुमाया वैसे ही दोबारा से मैंने मुँह उनकी तरफ, मेरे पैर दोबारा से उनकी तरफ हो गए और मेरा पूरा शरीर उनके डोर की तरफ ही रहा। मैं पलटकर देखने का पूरा मेरा शरीर टर्न नहीं कर पाई। और मैं इनविजिबल रियाम से कनेक्टेड हूँ, मैं समझती हूँ कि ये स्वर्गदूत है, लेकिन ये मेरा हानि करने के लिए नहीं है। ये उनका स्वर्गदूत है जो उसने डोर के ऊपर रखा है वैसा, ओके, कि वो आने वाले ब्लेसिंग्स को पलटने नहीं देना चाहते। मैं समझ गई, ओके। तो मैंने उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की। तो इस तरह से होता है, ओके, कि हमारा परमेश्वर का और दूसरी जगह भी ऐसे ही हुआ। मैं एक ऊपर के मेरे ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पर मैं गई थी और कुछ बोलने के लिए गई थी, लेकिन उसके दरवाजे के थोड़े दूरी तक ऐसा स्वर्गदूत लगाया था उसने कि मैं वहाँ जा रही हूँ, लेकिन वो मुझे अपोज़ कर रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम आगे जा रहे लेकिन सामने से हमको पीछे ढकेला जाता है, मत जा वहाँ पर, है ना। तो वो मुझे आने नहीं दे रहा था उसके बाउंड्री के अंदर। तो मैं समझ गई कि ये इसको प्रोटेक्शन के लिए लगाया है और उसका वो स्वर्गदूत नहीं चाहता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, ओके। तो मैंने भी उसको कोई ज़्यादती नहीं की और मैंने फिर दूसरे इंसान का हेल्प लिया और उसके घर में भेजा और मैंने बोला कि वो लोग सेकेंड फ्लोर में है तो नीचे मेरा बालकनी का छत रहता है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे छत के ऊपर गंदा कपड़ा पड़ा है, ये सब पड़ा है, आप उसको हटाइए, ओके। तो और क्या क्या पड़ा है मुझे देखना है, क्योंकि वो लोग जादू टोना करने वाले लोग हैं, इसके लिए मैं जानती हूँ कि वहाँ कुछ ना कुछ वो लोग डालकर रखे होंगे। तो मैं इसके लिए वहाँ पर गई थी और वो कपड़ा हटाने के लिए बोलने के लिए गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर जाने नहीं दिया उस स्वर्गदूत ने, उनका स्वर्गदूत ने, उनके स्पिरिट ने मुझे पीछे धकेल दिया, उसने आगे मत आ करके, ओके। तो ऐसा होता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ हमको फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका बाउंड्री है वो, तो इट्स ओके। तो इस तरह से परमेश्वर ने करूबों को वहाँ रखा था। तो करूबों के कारण आदम जो है वो वहाँ घुसपैठ नहीं कर सकता है, ओके। तो इसके तरह से हमने भी परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें रक्षा करने वाले स्वर्गदूत दे, हमारे साथ दे, जो हमको हानि करने के लिए आगे बढ़ेगा उसको आगे बढ़ने मत दे। हमें बाउंड्री में रख, तेरे पवित्र बाउंड्री में रख, तेरे छाये के अंदर रख, ओके। हमारे ऊपर तेरा छाया रहने दे कि कोई बीमारी हम तक पहुंचने ना पाए, कोई प्रकार की हानि हम तक पहुंचने ना पाए, किसी प्रकार का मंत्र तंत्र श्राप हमारे तक पहुंचने ना पाए, कोई इविल पावर हमारे तक पहुंचना ना पाए, ओके। और जब पहुंचता है तो इसका मतलब हमको परमेश्वर से बात करने की ज़रूरत है। क्यों पहुंचता है, हमको पूछना पड़ता है परमेश्वर से, ओके। और जैसा मैंने बोला कि अय्यूब को परमेश्वर ने उसके स्वर्गदूत को हटा दिया था और शैतान को बोला था अब देख जाकर कर तुझे जो करना है, देख फिर भी वो पलटेगा नहीं। तो ऐसा अगर परमेश्वर ने किसी को फ्रीडम दिया है तो डेफिनेट है कि हमको अफेक्ट लगेगा दुष्ट आत्माओं का या किसी श्राप का या किसी प्रकार का मंत्र तंत्र का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हमने कोई गलती किया है, परमेश्वर ने खुद उसको आने का परमिशन दिया, तो हो सकता है ऐसा, ओके। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जहाँ हमको पता है कि परमेश्वर के करूब है
और वो रखवाली करते हैं, तो हमने परमेश्वर से मांगना जायज़ है। ओके, बाद में अगर परमेश्वर उसको हटाता है और कुछ होने देता है तो वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है, हमको उसके साथ विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम स्वर्गदूत मांग सकते हैं कि परमेश्वर मेरे इर्द गिर्द में तेरे स्वर्गदूत रहे, कोई मेरी हानि करने के लिए मेरे तक ना पहुंचने पाए। ये स्वर्गदूत काम करते हैं बेटा। आई मीन ओके, एक्चुअली मुझे कुछ लोगों से बातें हुई है और मैं जानती हूँ उनके साथ क्या हो रहा है, और जो भी है परमेश्वर के आत्मा ने लीड किया है, गाइड किया है, इसके लिए मैं ये सारे रिकॉर्डिंग्स भी हम सबके लिए इस्तेमाल कर रही, वो एक इंसान या 2-3 इंसान के लिए नहीं, सबके लिए इस्तेमाल कर रही। ओके, तो इस तरह से है कि हम हमारे इर्द गिर्द में परमेश्वर स्वर्गदूतों को फैलाए रखता है। ठीक है, और परमेश्वर ने क्या बोला, घुसपैठ कर सकता है, अंदाज लगाया परमेश्वर ने। परमेश्वर को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मनुष्य ऐसा करेगा या नहीं, लेकिन परमेश्वर बोलता है पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ऐसा कर सकता है। बाबेल का टावर बनते समय भी परमेश्वर ने बोला पॉसिबिलिटी है, यानी वो सक्सेस होगा ये अश्योरेंस नहीं दे रहा है परमेश्वर, लेकिन ये बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर उन्होंने इसी तरह से चलते रहे तो बाबेल का टावर तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करूबों के बारे में हमको मालूम पड़ा कि वो रखवाली करने वाले स्वर्गदूत है। और वहाँ आगे क्या लिखा है, और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब चारों ओर घूमने वाली मतलब 4 दिशाओं के अंदर से भी कोई एंटर कर सकता है। इसके लिए हमने भी परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों को 4 दिशाओं के अंदर रिलीज़ कर दे। ओके, तो हम जब प्रोटेक्शन का प्रेयर करते हैं तो करूबों को हमने मांगना है, और साथ में हमने चारों ओर से परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों को और तेरे ज्वाला में तलवार को रिलीज़ करने की हम तुझसे विनती करते हैं। ओके, ये प्रेयर का पॉइंट आपने कभी नहीं भूलना है, अपने रेगुलर प्रेयर में इसको यूज़ करना है, क्योंकि ये अधिकार है परमेश्वर ने, उसके स्वर्ग के अंदर का ट्रेशर है, ये एक्सेस करने का ज़रिया प्रभु यीशु मसीह है। आपने पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया है, और रबांतिका सिहा लरबाहो को सी एंतरह लरबाहो कस्सा लाद उल एरबेकसी ही कतीन रबहंतरहा लरबाहा कस्सा लह कतीन रबहंत एक बरोहु लरहा कस्सा लाह को तीन एरबेकसी को बनोहु लरे को बनहा लरबाहो को से लाद उल बे एकसी कतीन एल एबेकसी को बनहा लरबाहा कस्सा रिद अल बो कसे को बनहा लरबाहा कस्सा अदनकिन बे कसे को बरहा लरबाहा कस्सा रुदानकिन बे एक बनोहु लरहा कसियांतुर कस्सा रदनकिन बे एक बरोहु लरहा कसियांतुर कस्सा रद इल बो कसहा लरबाहो को सी इकतीन रबहंतरहा लरबाहा कस्सा रेदान एक बनहे लरबाहा कस्सा रेदान एक बनहा लरबाहा कस्सा रेदान एक बनहे लरबाहा कस्सा अरदकिन बे एकसे एक बरहा लरबाहा कस्सा अरदकिन बे एक बरहु लरहा कसियांदुरा अरदकिन बे एक बरहा लरबाहा कस्सा रुदानकिन बे एक बरहु लरहा कस्सा शदनकिन बे एक बरहा लरबाहा कस्सा। मेरे पिता परमेश्वर, हम जो इस प्रार्थना में इस समय मौजूद है खुदा, हम सबके पिता जो भी हमारे कंसर्न्स है खुदा परमेश्वर, हमारी चिंता का परमेश्वर विषय है पिता, जहाँ पर पिता हम असुरक्षित महसूस करते हैं पिता, हमारी जो भी बात पिता कि हमको ऐसा लगता है कि ये एक खुला रास्ता है जहाँ से शैतान अटैक कर सकता है, हम वो सब जगहों में तेरी जलती हुई तलवार को चारों दिशाओं से होने के लिए मांगते हैं खुदा। तेरे करूबों को हमारे लिए पिता परमेश्वर पिता रिलीज़ कर उस एरिया में जहाँ से भी शत्रु घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उस एरिया में तेरे करूबों को रिलीज़ कर और हमारी रखवाली कर पिता। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। तो ये बात है, इस तरह से हमको ये चीज़ को यूज़ करना है। ओके, ज्वाला में तलवार रहती है और करूबों को यूज़ किया गया। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहती थी, समस्याओं को कैसा परमेश्वर देखता है। आदम ने खुद फल खाया था, आदम और हवा ने, तो परमेश्वर उसके सुलझाव के पीछे नहीं लगा। ओके, लेकिन परमेश्वर ने खुद पानी बहाया था और नूह उसके ऊपर उसने सुरक्षित रखा, नूह के संगति के सब कुछ उसने सुरक्षित रखा। और देखिए वो सूधी लेने के लिए आया, वो उनकी सूधी लेने के लिए आया कि अब ये और ज़्यादा पानी के ऊपर नहीं रहना है। यानी कि परमेश्वर ने जिसको जब भी, जैसा कोविड भेजा,
और आप उसके अंदर सुरक्षित रहे हैं। ओके, या फिर जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आ गई, लेकिन आप उसके अंदर सुरक्षित हैं। ओके, और दूसरे जगह में कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, लेकिन आप उसके बीच में सुरक्षित हैं। तो परमेश्वर जो सुरक्षित बचे हुए लोग हैं उनकी सुध ही लेता है कि अब और ज़्यादा परेशानी इन तक ना रहे, क्योंकि ये जो बचे हुए हैं ये भी उसके अंदर ख़त्म हो सकते हैं। इसके लिए अब उसको स्टॉप करना ज़रूरी है। तो परमेश्वर सुध ही लेता है। आपको समझ में आया? जब परमेश्वर भेजता है कुछ भी आपत्ति, तो परमेश्वर खुद उसकी सुधि भी लेता है। हालेलुया। अय्यूब के लिए परमेश्वर ने उसके प्रोटेक्शन को हटा दिया और उसकी पूरी वाट लगने दी, और लास्ट में जाकर जब वो खुद बोला कि बॉस अब तो ख़त्म है बात, ओके, अब तो बस तू एक काम तो कर, कम से कम मेरा प्राण ही ले ले, काफ़ी हो गया उतना भी, क्योंकि तू मुझे तो बचाने के कोई रास्ते दिख नहीं रहे, पीड़ाओं से तो मैं बहुत पीड़ित होता जा रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो रहम कर कि ज़्यादा समय मुझे इस पीड़ा में मत रख, मुझे निकाल ही ले, क्योंकि तेरी मर्ज़ी तो दिख नहीं रही है कि तू मुझे ठीक करना चाहता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से जब अय्यूब ने बोला तो उसको तुरंत परमेश्वर का जवाब आ गया। जब वो ब्रीथ छोड़ने की बातें करने लगा, तब परमेश्वर का जवाब खुल गया वहाँ से, और परमेश्वर ने उसको ओवरटेक कर लिया और डबल पोर्शन से उसको बहुत तायत से उसको ब्लेस कर दिया, उसके पुराने दुखों को मिटा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर जब एक्टिविटी करता है तो उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर लेता है कि इंसान उसके अंदर ज़्यादा समय ना रहे। हालेलुया। ये बात को समझिए। विपत्ति के अलग अलग रीज़न हैं। आदम हवा ने खुद तमाशा किया था, परमेश्वर ने उनके तमाशे को बोला ठीक है तुम जाओ अभी भूमि के ऊपर जाके खेती करो, मैंने खेती करने के लिए ही मनुष्य को बनाया था, लेकिन मेरा प्लान इतनी जल्दी नहीं था कि मनुष्य जाके खेती करे। अब तुमने शुरू कर ही लिया है तो जाओ अभी, तुम वही करने के लिए तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे साथ जीवन नहीं रहेगा। तुम जाओ करो, लेकिन भलाई यानी जीवन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अब जीवन कहाँ है? गार्डन के अंदर है, ओके, वाटिका के अंदर है। आदम हवा कहाँ है? भूमि के ऊपर खेती कर रहे। आदम हवा का खेती करने के समय में दो बड़ी विपत्ति परमेश्वर ने उनके सिर के ऊपर रखी थी। वो कौन सी विपत्ति थी पता है? एक तो है कि परमेश्वर ने बोला हवा को कि तू जो गर्भ देगी तो उसमें तेरी पीड़ाएं ज़्यादा होगी, ओके, और आदम को बोला कि तू अपने माथे के पसीने से रोटी को खाएगा, और साथ में ये भूमि तुझे उतनी उपज नहीं देगी, ये भूमि में जितना तू बोएगा उसमें ऊंट कटारे भी आएंगे और तेरी सारी मेहनत को वो फेल कर सकते हैं और उसमें से बहुत कम तुझे मिलेगा। इसके लिए तू लगातार मेहनत करता रहेगा और तुझे वो पूरा फसल नहीं आएगा। ये दो बोझ आदम और हवा के सिर के ऊपर रख कर मनुष्य को खेती करने के लिए भेज दिया गया था। ओके, तो हमको विपत्ति का और हमारे लाइफ का सिचुएशन का कनेक्शन देखना है। ओके, हमको विपत्ति का कनेक्शन, अगर हम खुद गलती करे हैं और फिर हम कुछ मुश्किल में चल रहे हैं, ओके, तो परमेश्वर ने देखा कि आबिल जब उस विपत्ति में पड़े हुए हव्वा के द्वारा आबिल और कायन जन्म लिया, तो हव्वा ने परमेश्वर को याद किया। उसने उसको दुख से याद नहीं किया कि पीड़ाएं उठी उसको गर्भ धारण करने में, या उसको खेती करने में बहुत मुश्किलें दिक्कतें हुई और खाने में कम पड़ रहा है और बहुत सारी परेशानियां हो रही है। उस दुख में से उसने याद नहीं किया परमेश्वर को। उसने कब याद किया? उसके जब पुत्र जन्मे तो उसने बोला मनुष्य पुत्र परमेश्वर ने मुझे दिए। हालेलुया। उसने सुख से याद किया परमेश्वर को, ओके, कि ये मनुष्य पुत्र है, लेकिन ये मनुष्य पुत्र मुझे परमेश्वर ने दिए। ओके, उन दोनों के बीच का कैरेक्टर में दो कैरेक्टर आ गया। एक
था खेती करने वाला और दूसरा था लहू बहाया उसने। ओके, प्राणियों को, पशुओं को उसने पालन पोषण किया, चरवाहा बन गया वो। ओके, तो खेती करने वाले के पास, आदम के पास परमेश्वर का काम था, वो खेती करे। मनुष्य क्या करे? खेती करे। इसका मतलब क्या बनता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने हार्डशिप दिया है कि तू अपने रोटी पानी का चक्कर चला ले। तुझे जितनी मेहनत करेगा उतना फसल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऊंट कटारे भी उसके साथ उगेंगे। तुझे जितना चाहिए उतना परसेंटेज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए तुझे बारंबार मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जितना तू मेहनत करेगा उसमें से तुझे थोड़ा ही लाभ आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा। तू चाहे बिजनेस कर, जॉब कर, कुछ भी कर, थोड़ा बहुत तुझे मिल जाएगा, लेकिन उतना काम नहीं चलेगा। तुझे दोबारा से हार्डशिप करना पड़ेगा, फिर दोबारा से हार्डशिप करेगा, क्योंकि भूख रोज़ लगने वाली है। रोटी कपड़ा मकान तुझे रोज़ लगने वाला है, और तुझे ज़मीन के अंदर से रोज़ मेहनत करना पड़ेगा और खुद के लिए लेना पड़ेगा। तो ये मनुष्य को दिया गया था। मनुष्य यानी शरीर को दिया गया था। आदम यानी मिट्टी से बना हुआ मनुष्य। ओके, आदम को दिया गया ये काम था, कि मनुष्य को दिया गया ये काम था, मिट्टी से बने इंसान को दिया गया ये काम था। और जो हव्वा थी उसको पीड़ा के साथ जन्म देने की प्रक्रिया में लगा दिया, ताकि वो जब भी जन्म देगी तो उसको याद रहेगा कि ये पीड़ा के साथ होने वाला है। ओके, और नया नियम में ये बोला गया है कि पीड़ा के साथ जो स्त्री ने जन्म दिया वो अपने पाप से छुटकारा पा लिया, उसने नया जन्म पा लिया। ऐसा लिखा है, उसका उद्धार हो गया, उसका छुटकारा हो गया, ऐसा लिखा है नए नियम में। पौलुस के पत्रियों में लिखा है ऐसा। ओके, जिसने जन्माया बच्चों को, वो पीड़ाओं को, मरणहार देह के अंदर से, जिसके अंदर ज़िंदगी नहीं है, जो इंसान मर सकता है पैदा करते करते, ओके, उस इंसान के मरणहार देह की पीड़ाओं को सहते सहते जिसने बच्चे को जन्म दे दिया, वो स्त्री अपने गुनाहों की माफ़ी पा ली, उसने उद्धार पा लिया। ऐसा लिखा है वचन में। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर ने ये दो कंसिक्वेंसेस आदम और हवा के साथ रखे और मनुष्य के साथ रखे, जिसके साथ जीवन नहीं है। ओके, आज के दिन में जीवन हमारे अंदर क्यों है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जिसने रोटी खाया, मेरा शरीर खाया, जिसने मेरे शरीर को खाया उसके अंदर जीवन है। और यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है? आदम और हव्वा के हाथ में जीवन नहीं लगना चाहिए, इसके लिए करूबों को मैं लगा देता हूँ और जलती हुई तलवार को, ज्वालामयी तलवार को चारों ओर से घूमने के लिए लगा देता हूँ। इतना स्ट्रिक्ट बंदोबस्त रखता हूँ कि गलती से भी आदम उस जीवन के फल को ना खाए। तो अब आदम जो है वो दुनियादारी का इंसान बन गया, जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह का जीवन नहीं है। ओके, आज जिसके साथ, जिस मनुष्यों के साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का देह नहीं खाए हैं। प्रभु यीशु मसीह का देह नहीं खाए हैं, जीवन उनके अंदर नहीं है, तो परमेश्वर के संतान भी वो नहीं है, हार्डशिप उनका हिस्सा है। ओके, तो अगर आप इस तरह से हो कि आप अन्य जाति में हो, आप प्रभु यीशु मसीह नहीं है आपके अंदर, जीवन नहीं है आपके अंदर, ओके, और आप हार्डशिप में हैं, आप बदतर जीवन जी रहे हैं, आपकी मेहनत, आपका बिजनेस, आप इतना कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन हाथ में आपके बहुत कम कुछ भी प्रॉफिट आता है। ओके, कोई तरीका, कोई इस्तेमाल करके भी आपका कुछ भी भला नहीं हो रहा है। ओके, तो ये बात को आप समझ जाइए कि परमेश्वर ने ये कर्ज के रूप में रखा हुआ चीज़ है, श्राप के रूप में रखा हुआ चीज़ है। ओके, मेहनत करो आप, चलेगा, आपको जहाँ जाना है जा सकते हो, आपको जितना कुछ पता है सब कुछ कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। 100% मैं गारंटी से बोलती हूँ, क्योंकि परमेश्वर वो कब्ज़े में रखता है और मनुष्य को वो नहीं देता है, नहीं देता है। ओके, प्रॉफिट नहीं देता है परमेश्वर। ओके, तो आपको मन फेरना पड़ेगा, आपको परमेश्वर से माफ़ी मांगना पड़ेगा,
आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, परमेश्वर जो तूने दिया हुआ मार्ग सत्य जीवन है, मैं उसे स्वीकारने को तैयार हूँ, और तू मुझे अब मेरी मेहनत का फल जीवन से भरपूर दे। जिसके अंदर जीवन आ जाता है उसका फलवंत होना कभी भी कम नहीं होता है। ओके, और उसके अंदर का जो कष्ट का रूप था वो अब आनंद में बदल जाता है। वो मेहनत करेगा, वो हार्डवर्क करेगा, लेकिन आनंद के साथ करेगा, क्योंकि उसके अंदर का दुख खत्म हो जाता है। दुख श्राप का है। ओके, आप खुशी के साथ मेहनत करना, आनंद के साथ मेहनत करना, और आने वाले समयों के लिए आप तैयार रहना। परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है तो आप कभी भी निराशा में नहीं जाओगे। अब मैं आपको दूसरी तरफ का एक साइड बता देती हूँ। अन्य जातियों में भी लोग खुशी से मेहनत करते हैं, उनको यीशु नहीं है उनके पास, वो प्रभु भोज नहीं लेते हैं। ओके, लेकिन वो आनंद से मेहनत करते हैं और आनंद के साथ रोटी खाते हैं, आनंद के साथ जीते हैं। उनको दुख नाम की चीज़ नहीं है, उनके दिलो दिमाग के ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, वो इतना मस्त जीवन जीते हैं कि आप मसीही लोगों को शर्मिंदा कर देंगे, लेकिन वो फेक आनंद है उनका। डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी उनके सामने है, नाश ऑलरेडी परमेश्वर ने उनके सामने रखा हुआ है। हालेलुया, वो नाश की तरफ जा रहे, उनको पता नहीं है, लेकिन वो आनंदित चल रहे हैं, क्योंकि उनका सारा गुजारा हो रहा है। उनको कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी है नहीं है, सब कुछ बंदोबस्त में, एवरीथिंग येस एंड ओके एंड लेफ्ट एंड राइट एंड अबव एंड डाउन, एवरीथिंग सब कुछ ठीक है। ओके, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ डिस्ट्रक्शन है उनका। हमारे लिए जो यीशु मसीह में हम हैं, एंड ऑफ द लाइफ जीवन है। हालेलुया, इसके लिए हमारा आनंदित रहना इटर्नल है। ओके, हम कभी दुखी नहीं होने वाले, हम कभी खेदित नहीं होने वाले। हमारे कष्ट, हमारे हार्डशिप, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सदा सर्वदा के लिए हल्का फुल्का रहेगा। ओके, हल्का फुल्का रहेगा। कोई भी किसी भी चैलेंज के पार होने के बाद हम फिर दोबारा आनंद के साथ उठ जाएंगे, फिर दोबारा हम पूरे जोश के साथ उठ जाएंगे, क्योंकि अनंत काल का सफ़र हमको मिल चुका है। हालेलुया, तो परमेश्वर के अंदर जब हम जीवन के अंदर आ चुके हैं, श्राप हमारे ऊपर रुकता ही नहीं है। मैंने आपको दोनों साइड बताया। जब परमेश्वर हमारी ओर से है, और अगर अब हमको लगता है ऐसा, ओ रिबान दिगासिया लरबाहा कस्से एक कुंबरोहुल रासा लाहकतीन रबांतरा इल्बो ओ कसिह कतीन रबांतरा लरबाहा कस्सा रेद अंत ओ कशरबे कसिह कबरहा लरबाहा कस्सा। अगर हमको लगता है कि हम मुश्किल में हैं और लॉर्ड ये क्यों ऐसा हो रहा है, ओके, मेरी बहन को भी ये है, मेरी मम्मी को भी ये था, मुझे भी ये है, मेरे बच्चों को भी ये है, तो माय गॉड माय गॉड माय गॉड माय गॉड, आप क्यों ले रहे हैं उसे? परमेश्वर आपकी सुधि लेने को तैयार है। ओके, जब परमेश्वर अपनी ओर से बटोरता है लोगों को, उनकी वो सुधि लेता है। शाबिरे बिरे के तीना मगा हसी आंदूगा बरहाल रबाहा कसा। सिस्टर 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 सिस्टर, मेरे गर्भ में से, मेरे माँ के गर्भ में से मैं परेशानी में हूँ। ए माय डियर फ्रेंड, ओके माय डियर जीसस क्राइस्ट बच्ची, मैं आपको पूछती हूँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, परमेश्वर आपकी सुधि लेने को तैयार है। हालेलुया, आप उसके अंदर नहीं रुक सकते हैं, आपकी सुधि ली जाएगी। ये प्रार्थनाएं, ये जो मैं प्रार्थनाएं किए जाती हूँ, ये सुधि लेता है परमेश्वर, उन लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर। हालेलुया, आप उसके कारण सुरक्षित है। हालेलुया, आप उसके कारण वो सुधि लेता है, वो ऐसे लोगों को तैयार करता है कि बॉस उठ और प्रार्थना कर इसके लिए। ओके, चल इसके लिए प्रार्थना कर, चल उसके लिए प्रार्थना कर, चल वो विषय के लिए प्रार्थना कर। और मैं परमेश्वर को सिर्फ पूछते रहती है, ये क्या है? ओके, मुझे क्यों करना है? मेरा थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई थोड़ी ऐसा कुछ है कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। लेकिन मेरे प्रार्थना ऐसे निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। क्यों पता है? परमेश्वर सुधि लेना चाहता है उन लोगों का जो छुटकारा ले सकते हैं। ओके, उसने बटोर कर रखे हुए लोगों की वो सुधि लेना चाहता है कि बॉस अब बहुत हो गया। ओके, नूह बहुत समय तक जहाज़ पर पड़ा रहा,
उसके साथ संगति वालों को लेकर चलो अब समय है कि उसका ज़रा टफ टाइम कम कर दे। हालेलुया। ऐसा गहरा परमेश्वर हमारे साथ होने के बाद हमारा बैरी कौन बन सकता है? हाँ, हमारे लिए कौन ऐसा विरोधी बन सकता है? आप खुद सोच के रखो कि जहाँ परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हमारी सुधि लेने के लिए तैयार है, वहाँ जब हम दुआएं लगा देते हैं, अरे कौन ऐसा बैरी है जो अपने आप को ढीठ खड़ा करके रख सके? जब परमेश्वर बोलता है चल मैं आ रहा हूँ तेरी सुधि लेने के लिए। इज़राइल को बोला वो दुहाई दे रहे मुझे, अब उनको छुड़ाने का समय आ गया है। ओके, परमेश्वर ने इज़राइल की सुधि ली। हालेलुया। ओके, तो हम दुआएं क्यों करते हैं? मसीही भाई बहनों, दुआएं क्यों करते हैं हम? क्यों परमेश्वर को दुहाई लगाते हैं? हार्ड वर्क में, हार्डशिप में, टफ टाइम्स में। ओके, सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ हाथ के बाहर निकल जाता है, सब कुछ बिखर चुका है, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है और बस रे बस ये तो हो गया सब। ओके, ऐसे समय में मसीही के पास एक ही रास्ता रहता है, घुटने टेक प्रार्थना कर। ओके, और कुछ नहीं रहता है उसके पास। ओके, किसी के पास पैसे हैं तो वो बो देगा, परमेश्वर मेरी ये विपत्ति को दूर कर। किसी के पास वो भी नहीं है तो घुटने के अलावा और कुछ है नहीं उसके पास। आंसुओं के साथ रोते रोते वो प्रार्थना में बताना शुरू करेगा, लॉर्ड ये हो रहा है, लॉर्ड वो हो रहा है, लॉर्ड ऐसा हो रहा है, लॉर्ड वैसा, ये किया वो किया वो किया वो किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड अबाउट एंड एवरीथिंग सराउंड। ओके, फिर परमेश्वर बोलता है हाँ 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 हाँ, यस यस, मैंने सुना बहुत दिन से तुझे ये परेशानी, माँ के गर्भ के अंदर से परेशानी। ठीक है बॉस, ठीक है। ओके, पीढ़ी 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 से भाई को भी है, बहन को भी है, इसको भी है, उसको भी है, उसको भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, परमेश्वर सुधि लेने को तैयार है। हालेलुया। इसके लिए हमको परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के वक्त में विश्वास के साथ आना है कि हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। ओके, हमारी समस्या सुलझ सकती है, हम बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। ओके, अब ज़रूरी नहीं है हमको अपने माइंड से सोचने की, कौन सा पास्टर, कौन सा भविष्यद्वक्ता, कौन सा कलसिया, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और हमको कनेक्ट करता है, जहाँ से हमको जवाब मिलना है वहाँ परमेश्वर हमको कनेक्ट करता है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ब्लेसिंग्स के वर्ड्स रिलीज़ करता है हमारे ऊपर। ओके, ब्लेसिंग्स के वर्ड्स हमने खुद भी पवित्र वचन पढ़ने के बाद रिलीज़ करना है। ओके, अपने ऊपर, खुद के ऊपर, अपने चीज़ों के ऊपर ब्लेसिंग्स के वर्ड्स रिलीज़ करना है। वो वर्ड्स ठहरते हैं क्योंकि जीवन है हमारे अंदर, वो ठहरते हैं और उपजते हैं, धीरज के साथ उपजते हैं। हमने डरना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है, हमने डर के मारे हतबल नहीं हो जाना है। उससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, उससे डिप्रेशंस आने लगते हैं, हमको अंधेरा लगने लगता है, हमको लगता है मार्ग ही नहीं है, सब खत्म। अच्छा, सब खत्म था तो मुर्दों में से जिलाया क्यों यीशु मसीह को? मुर्दा हो जाना ही सब खत्म हो जाता है, फिर जिलाने की बात क्यों करता है यीशु मसीह? हालेलुया। वो बोलता है जब मैं आऊँगा तो मुर्दों में से निकालूंगा तुमको बाहर। तो कहाँ रह गया? हे डेथ, तेरा स्टिंज किधर रह गया? हे मृत्यु, तेरा डंका किधर? हालेलुया। तो मृत्यु की बात हम लोगों के पास नहीं है भाई। ओके, ये तो बात पक्की है कि चाहे जादू टोना करके मार डालते हैं, चाहे दुनियादारी करके मार डालते हैं, आई डोंट केयर, क्योंकि मृत्यु हमारा हिस्सा नहीं है। ओके, ज़िंदगी के अंदर हमको जीने के लिए जो काम बोला है हम करते जाएंगे। मरना जीने की बात आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मसीहों के ऊपर वो काम नहीं करता है। ओके, मसीहों को जिलाने की बातें पता है, मरने की बातें पता नहीं है। ओके, तो इसके लिए ये सारे बकवास से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं और ज़िंदगी जीते रहने वाले लोग हैं। ओके, तो मरने मारने की बातें तो दूर कर दो हमसे, वो आप अपने लिए रख लीजिए, है ना। ऐसा रहता है मसीही जीवन। इसके लिए हमको परमेश्वर के संगति में कभी मृत्यु ही नहीं है, जीवन हमारे अंदर है। अगर हमको कुछ भी परेशानी है, हमको सहन करने के बाहर लगता है, हमने मृत्यु को क्यों याद कर रहे हैं? हम परमेश्वर को याद करेंगे। हम परमेश्वर को बोलेंगे, लॉर्ड थोड़ा पलटी कर दे मेरा रास्ता,
मुश्किल हो रही है मुझे यहाँ से गुज़रना। ओके, थोड़ा सा बदल दे मेरा लेफ़्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, एवरीथिंग बदल दे। कहीं तो कुछ तो बिगड़ गया है, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन अब तू ही कर सकता है जो करना है। गॉड विल मेक द वे वे देयर इज़ नो वे। ओके, तो इस तरह से हमको आगे जाना है, कभी हार नहीं मानना है, कभी शत्रु के चालाकियों की बातों के ऊपर विश्वास मत कीजिए, कभी मत कीजिए, क्योंकि मेरा खुदा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कभी किसी हानि से मत डरिए। ओके, किसी प्रकार का नुकसान को अपनाइए मत, कोई नुकसान आपका नहीं है। जब परमेश्वर पूरा का पूरा हमारा है, पूरा यूनिवर्स का मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है, आप किस चीज़ के नुकसान की बात सोचते हैं? हालेलुया। उस परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। आमीन। आपने सिर्फ अभी रिस्टोर हो जाना है। कुछ आपको लगता है कुछ कम ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं है, चलो घुटने टेको, प्रार्थना करो, परमेश्वर उसको दे देगा आपके पास। बस चीज़ें हैं ना, लोग हैं ना जो निकल गए हमारे हाथ से, कोई बात नहीं है, परमेश्वर रिस्टोर किया। अगर अय्यूब को रिस्टोर किया है तो हमको क्यों नहीं करेगा वो। हालेलुया। दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर, सूधी लेने वाला परमेश्वर क्यों